अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। अच्छा, पिछली दफ़ा मैंने आपको नज़म मेरी प्यारी अम्मा की बुलंद ख्वानी करवाई थी और आपसे कहा था कि आप भी घर पर उसी अंदाज से पढ़ेंगे जैसे कि मैंने पढ़ा था, ताकि नज़म किस तरह से पढ़ा जाता है ये फ़न भी आपको आ जाए। अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे नज़म मेरी प्यारी अम्मा के अल्फाज मायने। अल्फाज मायने मैंने बोर्ड पर तहरीर कर दिए हैं, आप इसको लिखते जाइए। ठीक है। पहला लफ्ज़ आपके पास है आन। आन और आन के क्या मायने हैं? लम्हा वक्त। आन लम्हा वक्त। निगहबान हिफाजत करने वाला। तीसरा लफ्ज तवज्जो देना, ख्याल रखना। चौथा लफ्ज सुख। सुख के क्या मायने हैं? आराम, सुकून। पांचवा लफ्ज पहचान। पहचान के मायने शनाख्त। छठा लफ्ज ताकत। ताकत के मायने कुव्वत। सातवां लफ्ज हरदम। हरदम के मायने हर लम्हा, हर घड़ी। यहाँ तक मैंने आपको अल्फाज मायने कराई। अल्फाज मायने कॉपी कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ। अब अल्फाज मायने लिखिए और फिर हम नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखवाऊंगी आपको। मरकज़ी ख्याल की आप हेडिंग देंगे। बोर्ड पे मरकज़ी ख्याल तहरीर करती हूँ, आप मरकज़ी ख्याल लिखिए। अब ये अल्फाज मायने कर लीजिए। ठीक है, कर लिख लीजिए आप। मैं आपको कुछ वक्त दे देती हूँ ताकि आप अल्फाज मायने बोर्ड से कॉपी कर लें। बोर्ड से अल्फाज मायने कॉपी करिए और फिर हम करेंगे जो है इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल। अच्छा, अल्फाज मायने आप लोगों ने कर लिए। अब मैंने बोर्ड पर मरकज़ी ख्याल तहरीर किया है नज़्म मेरी प्यारी अम्मा का। आपने मरकज़ी ख्याल बोर्ड से कॉपी डाउन करना है और मैं पढ़कर भी आपको साथ साथ सुनाती जाती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो और अल्फाज अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे बोलने से आपको समझ में आ जाएंगे। हेडिंग आपने दी मरकज़ी ख्याल। मंदरजा बाला नज़्म में शायर ने माँ की मोहब्बत व ममता को। मंदरजा बाला नज़्म में शायर ने माँ की मोहब्बत व ममता को मरकज़ियत दी है, क्योंकि माँ जैसी। क्योंकि के बाद बेटा माँ लिखिएगा, यहाँ लिखना रह गया था, मैं लिख देती हूँ। क्योंकि माँ जैसी अजीम और प्यारी शख्सियत। माँ जैसी अजीम और प्यारी शख्सियत। माँ जैसी अजीम और प्यारी शख्सियत। शख्सियत और प्यारा रिश्ता। प्यारी शख्सियत और प्यारा रिश्ता इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी अपनी माँ को खराज तहसीन व खराज अक़ीदत। अपनी माँ को खराज तहसीन व खराज अक़ीदत वो मोहब्बत पेश करते हुए। खराज तहसीन, खराज अक़ीदत वो मोहब्बत पेश करते हुए अपनी प्यारी अम्मा की प्यारी बातें हमें इस नज़्म के ज़रिए लिख चुके। यहाँ प्यारी अम्मा की प्यारी बातें हमें इस नज़्म के ज़रिए बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपकी निसाब में शामिल नज़्म मेरी प्यारी अम्मा का मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल आप लोगों ने लिख लिया। अब हम जो है इसके अशार की तशरीह करने जाएंगे। फिर मैं शेर कॉपी कर लीजिएगा। मैं बोर्ड पे शेर तहरीर करती हूँ और आप बोर्ड से शेर को कॉपी डाउन करिएगा। ठीक है, बंद कॉपी करिए, हेडिंग दीजिए बंद की। जी, बंद की हेडिंग दीजिए और बंद कॉपी करिए। पहला बंद है ये आपका नज़्म का पहला बंद। न कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी निगहबान अम्मा। न अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा,
तुम ही को था हरदम मेरा ध्यान अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। बंद कॉपी कर लिया आपने। उसके बाद आप देंगे हवाले की हेडिंग। हवाले की हेडिंग दीजिए। हमने नज़म हमने भी आपको याद है इस तरीके से किया था हवाला, और अब तो आपको और आसान हो गया होगा। जो जब पहले कर लेते हैं दोबारा करना तो आसान हो जाता है ना। तो हवाला अब आप लिखें, मंदरजा बाला बन नज़्म मेरी प्यारी अम्मा से लिया गया है। मंदरजा बाला बन नज़्म मेरी प्यारी अम्मा से लिया गया है, और इसकी शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। 2-3 मिनट दे रही हूँ मैं आपको, बल्कि सेकंड। उसमें आप ये बन और ये हवाला दोनों कॉपी डाउन करिए, और फिर मैं तशरीह आपको तहरीर कर देती हूँ बोर्ड पे, ताकि आप बआसानी लिख सकें। वैसे तो मैंने समझाया भी था, वजाहत भी की थी, लेकिन फिर भी तशरीह में आपको लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप बंद और हवाला लिखिए, और मैं तशरीह तहरीर करती हूँ। तशरीह की हेडिंग दीजिए क्लास 5 जी। तशरीह आपने लिखी, तशरीह की हेडिंग दी, उसके बाद आप लिखना शुरू करिए। मंदरजा बाला बन में शायर अपनी माँ को खराजे तहसीन पेश करते हुए अपनी माँ से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करते हैं। अपनी माँ को खराज तहसीन पेश करते हुए अपनी माँ से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करते हैं। शायर कहते हैं कि जब मैं बच्चा था, बिल्कुल नौमौलूद बच्चा, और मुझ में किसी भी किस्म मसलन बोलने चलने की ताकत वो क़ुव्वत ना थी, तो उस वक्त मेरी हिफाजत और मेरा ख्याल रखने वाली हस्ती सिर्फ तुम ही थी। उस वक्त मुझे अच्छे और बुरे की शनाख्त नहीं थी। मैं क्या अच्छा है और क्या बुरा ये नहीं जानता था। उस वक्त भी तुम्हारा सारा ध्यान मेरी तरफ था। तुम ही मेरा ख्याल रखती थी, और तुम ही ने मुझे अच्छे और बुरे में तमीज़ सिखाई। ठीक है, यहाँ तक आपने बंद नंबर 1 की तशरीह लिखी। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको होमवर्क दे देती हूँ। आप होमवर्क करें। होमवर्क करके मुझे आप दिखाएंगे और भेजना है इसकी आपने फ़ोटो मुझे। सही, तो अच्छा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। किताब का आप सफ़ा नंबर 29 से बंद नंबर 2 की तशरीह आपने खुद करनी है बच्चों। पहला बंद मैंने आपको करके बता दिया, सिखा दिया। पूरे नज़म की आपको अशार की मैंने मफ़हूम बताया था, पूरे नज़म के अशार की पूरी वजाहत की थी, लिहाजा आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। और मैं चाहती हूँ कि अब आप खुद करना सीखें। ठीक है ना। अब इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है इसमें कि आप नहीं कर सको। अल्फाज के मायने भी आपके पास मौजूद हैं। तो मैं देखती हूँ कौन सा बच्चा बहुत अच्छी तशरीह करता है। ठीक है, हो सकता है आप मुझसे भी अच्छी तशरीह करें, है ना बच्चों। आपके पास अच्छे अल्फाज से आप उसकी अच्छी तशरीह करेंगे। और वो कौन सा बंद है जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ? बंद नंबर 2। बंद में आपको रीड कर देती हूँ। मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया, बहुत दिन मुझे गोदियों में फिराया, थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया, मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया, मेरी प्यारी अम्मा मेरी जान अम्मा। ठीक है बच्चों, बंद 2 बंद तशरीह करेंगे हम कॉपी पर। एक बंद मैंने आपको करा दिया है, समझा दिया है।
दूसरे बंद की तशरीह आपने खुद करनी है। ये काम तो आपका होमवर्क हो गया। अच्छा, अब सफ़ा नंबर 30 खोलिए। ठीक है, एक तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, बंद नंबर 2 की तशरीह करनी है। अच्छा, अब ये मारूजी सवालात, ये भी आपने कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पर आप बंद नंबर 2 की तशरीह करेंगे, उसके बाद अगले पेज पर आपने मारूजी सवालात, देखिए हेडिंग दी हुई है सफ़ा नंबर 30 पर, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए। ठीक है, ये नज़्म किसकी ज़बानी है? ऑप्शन दिए हुए हैं शायर, अम्मा, अब्बा, बच्चे। अब जो दुरुस्त आंसर है उस दायरे को आपने कलर पेंसिल से क्या करना है? कलर्ड करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सा कलरफुल बनाएंगे आप, जैसे किताब में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आपने करना है, इधर डार्क कलर से करिएगा ताकि आप मुझे तस्वीर भेजें तो वो वाज़ेह हो। फिर देखिए नंबर 2, बच्चे का ध्यान हर वक्त कौन रखता है? चौकीदार, मोहल्ले वाले, अम्मा, पुलिस। दुरुस्त जवाब कौन सा है? ये आपने खुद करना है। ठीक है, उस दायरे के ऊपर कलर पेंसिल से मुख्तलिफ कलर के दायरे बनाइएगा। जैसे फर्ज करिए आपने पहला दायरा अगर सुर्ख रंग का बनाया तो दूसरा आप ऑरेंज बना लें, पर्पल बना लें। ठीक है, अलग अलग रंग के। फिर तीसरा आ जाइए तीसरे पर, इस नज़म में शायर ने अपने ज़िंदगी के किस ज़माने का जिक्र किया है? नए ज़माने, बचपन के ज़माने, जवानी के ज़माने, बुढ़ापे के ज़माने। दुरुस्त जवाब कौन सा है? उस दायरे पे आप रंग भरेंगे। अच्छा, फिर नंबर 4, इस नज़म के शायर कौन है? अल्लामा इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इस्माइल मीठी या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसमें दुरुस्त जवाब पे आपने निशान भरना है और खींच इसकी होमवर्क की जो पिक्स हैं वो खींच कर आप मुझे सेंड करेंगे और फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगी किसने सबसे अच्छा किया है। उस अच्छी के बेटा अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए।